हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल या शायद उससे पहले वाले दिन केजरीवाल साहब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिया गया। होना ही चाहिए था अरेस्ट, होना ही चाहिए था अरेस्ट। मैंने उसको पहले ही कहा था कि भैया मोदी शरणम गच्छामि, अगर बच के रहना है तो मोदी के चरणों में गिर जाओ। नहीं माना, रिजल्ट अब जेल में। ईडी अब उसको मई के बाद ही छोड़ेगी शायद। तो मान लेता ना मेरा कहना, मोदी शरणम गच्छामि। एक और मुख्यमंत्री, क्या हेमंत सोरेन शायद, उनको भी पकड़ लिया, अरेस्ट है। 3-4 महीने हो गए जेल में गए। अब आप एक बात समझ लो, केजरीवाल साहब, जो भी हेमंत सोरेन वगैरह जो भी होगा, जब तक आप मोदी जी के चरणों में नहीं गिर जाएंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं कर देंगे साहब के सामने, तब तक अब बाहर निकलना मुश्किल है, मुश्किल है। मैंने आपको भी कहा था कि मोदी शरणम गच्छामि, मोदी के चरणों में गिर जाओ, शायद आप मुख्यमंत्री बने रहते, या शायद आपको कहीं का गवर्नर बना दिया जाता। अब जेल में बैठो और वहां सुनहरे सपनों में खो जाओ कि इस बार मैं इलेक्शन में इतनी सीटें प्राप्त कर लूंगा और फिर मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, या फिर मैं पता नहीं प्राइम मिनिस्टर ही बन जाऊं, क्या पता भाग्य का। चंद्रशेखर के पास सिर्फ 40 बंदे थे और प्राइम मिनिस्टर रहा, बेशक 40 दिन ही रहा। आप भी ऐसा कर सकते थे, नहीं किया। ये काम अकल से होते हैं, अकल आप लोगों में है नहीं। और साहब जिनको मैं कह रहा हूं कि मोदी शरणम गच्छामि, उनके पास 5-6 ब्रह्मास्त्र हैं। वो जैसे रामायण में दिखाया करते थे ना कि रामचंद्र ने फिर अपना एक तीर छोड़ा, ये ब्रह्मास्त्र था। पूरे भूमंडल में हलचल पैदा हो गई, समुन्द्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समुन्द्र जो कि सिर्फ पानी है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि सारा कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, इस करके अपना ब्रह्मास्त्र वापस। तो अब जो ब्रह्मास्त्र मोदी साहब ने आपके पीछे छोड़ दिए है ना, वो अब वापस नहीं होंगे, चाहे किसी कोर्ट में चले जाओ। अब तो एक ही तरीका है और वो आप करेंगे नहीं। मोदी शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि। जब 2014 में इन्होंने इलेक्शन जीतना था ना मोदी साहब ने, उस वक्त एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में नारा दिया था, क्या दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा ही था कुछ। इस बार कोई ऐसा नारा नहीं दिया। शोर तो मचाया था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, परंतु वो भी चला नहीं। और राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, वो भी कुछ चला नहीं। पता नहीं आजकल साहब के सितारे भी कुछ गर्दिश में है। वैसे जैसे पंडित लोग मानते हैं ना कि राहु बिगड़ गया, मंगल तेरे घर में चला गया,
शनि की क्या कहते हैं, गुप्त दृष्टि होगी तेरे ऊपर, साढ़ सती लग गई, नरक में जाओगे, कीड़े पड़ेंगे, ऐसा नहीं मैं मानता। पर यह मैं जरूर मानता हूं कि जब बुरे दिन आते हैं तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जैसा सोचना चाहिए वैसा नहीं सोच सकता, उल्ट सोचता है। तो भैया केजरीवाल साहब के बुरे दिन शुरू जेल के अंदर। हेमंत सोरेन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, शायद हेमंत सोरेन ही है, वो मुख्यमंत्री थे और आजकल जेल में है। और दिल्ली गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर भी अब जेल में बैठे हुए हैं। मैं मोदी साहब को एक सलाह दूंगा, आज करूंगा शाम को टेलीफोन हॉटलाइन पर, कि मोदी साहब इलेक्शन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। आप ऐसे करिए, एक तो राहुल गांधी को, एक खड़गे को, सोनिया गांधी की इतनी बुक्त है नहीं, उसको बेशक छोड़ भी दो, वो आपके वास्ते खतरा नहीं है, और एक ममता बनर्जी को, एक मायावती को, और एक वो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह का बेटा, और एक लालू का बेटा। ये 5 ऐसे कोड़कू हैं। कोड़कू दाल बनाते हैं ना, दाल, तो दाल में ना कुछ दाने ऐसे होते हैं कई बार वो गलते नहीं, और जब दाल के नीचे आ जाए तो कड़क की आवाज होती है, इसको कोड़कू बोलते हैं। तो आपके स्वीट डिशेस को कोड़कू के रूप में खराब करने वाले यही 4-5 आदमी हैं, राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी और मायावती वगैरह। इनको भी उठा के ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स वाले आपके पास है, खाते कांग्रेस के आपने फ्रीज कर ही दिए हैं। अब थोड़ा बहुत खतरा भी जो बचा हुआ है उसको भी खत्म करो और आराम की बंसी बजाओ, फिर तो आप जीते ही हुए। Then who would be there to become a challenge for you? देखिए मोदी साहब, हमें भूल ना जाइएगा हम आपको कितनी शानदार सलाहें दे रहे हैं। वैसी उसी पैटर्न की सलाहें हैं जिस पैटर्न पर आप राज कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के काबिल नहीं है। इसको एक आप जैसा डिक्टेटर चाहिए, और आपसे अच्छा, आपसे समझदार, ज्ञानवान, लर्न्ड डिक्टेटर और कहां मिलेगा। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, रशिया की हिस्ट्री पढ़ी मैंने, रशिया में भी यही हाल था लगभग। फिर वहां एक लाल क्रांति हुई और पिछले राजे रूजे सब खत्म कर दिए। जापान में भी यही हाल था, जापान में भी एक रेवोल्यूशन आया। अब एक रेवोल्यूशन इंडिया में, वो तो आपकी कृपा से आ ही रहा है, आरएसएस वाले ले आ रहे हैं। बस सिर्फ लोगों को यह समझाना है कि राम राम करते रहो, मोदी 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 करते रहो, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पहले हम देखा करते थे घी बनाने वाली कोई और कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली कोई और कंपनी है, खाद्य तेल बनाने वाली कोई और कंपनी है, चीनी बनाने वाली कोई और कंपनी है। आजकल मैं देखता हूं चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मालिक अडानी ही है या फिर अंबानी है, या जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो 1.5 आंख वाला बाबा है। बस 3 सेठ और पूरा हिंदुस्तान इनका गुलाम। वैसे तो मोदी साहब आप भी इन्हीं के गुलाम हैं, संविधान के गुलाम नहीं। वेल फ्रेंड्स, आज का एपिसोड एक स्टायर है, आज की परिस्थितियों के ऊपर एक कटु व्यंग्य है, बुरा मत मानना।
मैं किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा, बस जो कुछ सोचता हूँ, जो कुछ देखता हूँ वो बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।